हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने फास्ट स्केचिंग करने जा रहा हूं। और जिन लोगों की मैं स्केचिंग करने जा रहा हूं वो लोग एक क्विज जीत कर आए हैं। बेसिकली मैं दो लोगों की स्केचिंग बनाने जा रहा हूं और वो दोनों लोग मेरे इंस्टाग्राम पर जो मैंने क्विज खेला था उसमें जीते हैं। तो पहले जो विनर है उनका नाम है पवन साहू और इनका मैं फास्ट स्केचिंग करने जा रहा हूं। और जो दूसरे विनर है उनका नाम है प्रियांशु सैनी। दोनों ही मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे ही गाँव के हैं और इन दोनों का मैं फास्ट स्केचिंग करने जा रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कि मैं इसमें उल्टा स्केचिंग कर रहा हूँ। ये पहली बार मैं आप लोग देख रहे होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर कि मैं फ़ोटो को उल्टी करके स्केच कर रहा हूँ। तो हो सकता है क्वाइट ये थोड़ा सा टफ हो, लेकिन चलता है। ऐसे एक्सपेरिमेंट करने चाहिए क्योंकि अगर आप उल्टे स्केचिंग के यूज्ड टू हो जाएंगे तो स्केच करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हो सकता है कि पहले दूसरी बार में थोड़ी गड़बड़ हो जाए। तो मैं स्केच बनाने के बाद खुद को नंबर भी दूंगा कि क्या इन दोनों की स्केच बनाने में मैं पास हुआ हूँ या फेल। तो देखेंगे स्केच बनने के बाद। अभी मैं पैरों को बना रहा हूँ। तो स्केच ऑल अबाउट जो भी आर्ट है, वो आर्ट फील्ड, वो सब कुछ एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आपको नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए। और मैं यहाँ पे एक ही पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, उल्टी स्केच बना रहा हूँ। तो ऐसे जो एक्सपेरिमेंट हैं उनको करने के लिए मैं इंस्टाग्राम पे क्विज खेलता हूँ। वहाँ पे जो लोग जीतते हैं उनके साथ मैं ये एक्सपेरिमेंट करता हूँ। बेसिकली जो लोग जीतते हैं वो मेरे दोस्त ही रहते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने का ज़्यादातर आप लोग जानते हैं कि एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं होता, तो स्केच उतनी अच्छी नहीं बनती। तो वो लोग मेरे दोस्त ही रहते हैं जो जिनके स्केच मैं बनाता हूँ, तो वो लोग उतना बुरा नहीं मानते। लेकिन जब आपको आपके जो कस्टमर होते हैं, जो आपसे कस्टम वर्क करवा रहे होते हैं, उनके साथ आप ऐसे एक्सपेरिमेंट ना ही करें। तो क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़िया होती है और वो आप लोग को अच्छा खासा पे किए रहते हैं। तो उनके साथ काफ़ी सावधानी से और काफ़ी आराम से आप 4 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे देकर उनका स्केच बनाइए। हाँ, हो सके तो 10 घंटे देकर बनाइए, लेकिन आराम से दीजिए। अगर आपके पास एक दिन में 10 घंटे ना हो तो आप 2-3 दिन में दीजिए, लेकिन उनका आराम से ही बनाइए। बाकी आपको जब एक्सपेरिमेंट करने हो तो अपने दोस्तों की फ़ोटो लीजिए और अपने घर वालों की या खुद की ही फ़ोटो पे स्केच ट्राई करिए। और जैसे कि मैं अभी अपने दोस्तों के फ़ोटो पे ये उल्टा स्केचिंग ट्राई कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि ये उतना अच्छा बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करती रहनी चाहिए। तो अभी मैं फेस पार्ट में पहुंचा हूँ। तो मैं थोड़ा सा फेस पार्ट में यूज्ड टू नहीं हूँ अभी उल्टी स्केचिंग में, तो मैं थोड़ा सा टर्न कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं कि एक ही पेंसिल से, और जो मैं पेंसिल यूज कर रहा हूँ वो 3B है। वैसे मेरे पास सभी ग्रेड्स की पेंसिल्स हैं, लेकिन मैं बेसिकली जब एक ही पेंसिल यूज करना होता है तो मैं 3B या 4B का यूज करता हूँ। क्योंकि अगर हल्का सा प्रेशर कम किया जाए तो आप इससे HB 2B का भी जो ग्रेड है वो पा सकते हैं, और थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया जाए तो आप 4B, 5B, 6B, और ज़्यादा प्रेशर बढ़ा देंगे तो 8B तक का भी आप इससे रिजल्ट पा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो इंस्टा स्केच है वो लगभग अब तैयार होती जा रही है पवन की। दोनों ही स्केच जो मैं बनाने जा रहा हूँ विनर्स की, उन दोनों की खास बात है कि दोनों लोगों की ऐसी फ़ोटो मैंने सेलेक्ट की है जिसमें दोनों ने ही ये चश्मे पहने हैं। और उन लोगों से मैं एडवांस में सॉरी बोल देना चाहता हूँ कि स्केच में भी उतनी अच्छी ना बने, क्योंकि उल्टा स्केच मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। ये लगभग पवन की अब लगभग तैयार हो गई है। थोड़ा सा बस सेटिंग मैं कर देता हूँ चेहरे पे और कपड़ों पे।
अब पवन के बाद नंबर है प्रियांशु का। दोनों के ही नाम पी अक्षर से शुरू होते हैं और मेरा निकनेम भी पी है। तो पहले मैं इसमें अपने आप को नंबर दे दूं तो बहुत ही कम नंबर दे रहा हूं, 2 नंबर फेल। ये इधर है प्रियांशु का। अब मैं प्रियांशु का बनाने जा रहा हूँ। तो इसकी भी मुझे उल्टी ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब मैं पवन का भी उल्टा बनाया तो इसका भी उल्टा ही बनाना पड़ेगा, और उल्टा ही बनाने का मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ आजकल। मैं लेग से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। जब भी आप उल्टी स्केचिंग करें तो लोअर पार्ट से ही स्टार्ट करें, मतलब पैरों से ही स्टार्ट करें। इसका उतना टफ नहीं लग रहा है शुरुआत में, क्योंकि जहाँ पवन के पैरों की बात की जाए तो उसके ट्विस्टेड थे, एक दूसरे से क्रॉस जैसे दिख रहे थे, और इसके जो है वाई की तरह है, खुले हुए पैर और बंधे हुए हाथ। तो ये जो इसकी फ़ोटो, ये कानपुर के ब्लू वर्ल्ड वाटर थीम पार्क की फ़ोटो है, और ऐसा लगता है कि जैसे किसी फॉरेन कंट्री में या फोटोशॉप फ़ोटो है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ का लोकेशन काफ़ी शानदार है फ़ोटोग्राफी के लिए, और मैं वहाँ जा चुका हूँ एक बार, और प्रियांशु के साथ ही गया था। तो मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं ये फ़ोटो बनने के बाद, स्केच बनने के बाद पवन और प्रियांशु मुझे खोजे ना क्योंकि दोनों के ही फ़ोटो जो है उतने अच्छे नहीं बन रहे हैं मेरे ख्याल से। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। इसका मैं चेहरा भी उल्टा ही बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। लिप्स के बाद नोज, और फिर ये गॉगल्स। इसने कैप भी पहनी हुई है। लगभग अब प्रियांशु का भी फिनिश है, बस शेडिंग वगैरह करना है। तो शेडिंग के लिए मैं जो फ़ोटो है उसको सीधा ही कर लेता हूँ, या फिर उल्टा ही रहने दूँ, डिपेंड्स ऑन मूड। सीधा ही कर लेता हूँ। आप लोगों ने देखा कि प्रियांशु के स्केच की भी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। आई होप कि अगले क्विज तक मेरा कुछ इम्प्रूव हो जाए ऐसे स्केचिंग, तो काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों को भी मज़ा आएगा स्केच देखने में। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि स्केच आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि आप लोग भी मेरे व्यूवर्स हैं। आप लोग भी बताएंगे कि हाँ मैंने कहाँ गलतियाँ की, कहाँ नहीं की, और कैसे मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, अगर कोई आप लोगों में से आर्टिस्ट हो तो। ओवरऑल मैं इस स्केच को भी 2 ही नंबर दूंगा, और दोनों में ही मैं फेल हूँ।
ये तो फेल की स्पेलिंग भी गलत लिख दी।